हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर्स, मार्क्स और कितने पेपर होने हैं, कितने मार्क्स में आप पास आउट होंगे, ग्रेजुएशन के आधार पर कौन कौन से आपके पेपर होने हैं, ये सब बताया था। किंतु बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों में भी बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेपर्स थे उन्हीं में से कुछ पेपर कम हो जाएंगे या उन्हीं पेपर्स को थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, कुछ पेपर उनसे कम हो जाएंगे कि कुछ और बढ़ा दिए जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन है आप लोगों में। तो उसको क्लियर करने के लिए आज संडे था, क्लास होनी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि बीएड सेकेंड ईयर में जो भी आपको पेपर पढ़ने हैं, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी पैटर्न है, उसको थोड़ा सा समझा दूं। तो आइए बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर में कौन से पेपर आपके कंपलसरी रहेंगे, सेम सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, और कौन सा पेपर इलेक्टिव रहेगा। तो बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस एंड पैटर्न्स में मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे, पंडित गंगाधर पांडे श्रवण कुमार पीजी कॉलेज कोठौन से आपका स्वागत करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर में तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये है कि बीएड सेकेंड ईयर में बीएड फर्स्ट ईयर से सभी पेपर अलग होंगे। बीएड फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा वो सब वहीं बीएड फर्स्ट ईयर में छूट जाएगा। बीएड सेकेंड ईयर का बिल्कुल न्यू कोर्स होगा और इसमें से 4 पेपर आपको पढ़ने होंगे। वहाँ भी 3 पेपर कंपलसरी थे, यहाँ भी बीएड सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर कंपलसरी हैं और तीनों पेपर अलग हैं। बीएड फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में तीनों पेपर ही अलग हैं। तो आइए नाम देख लेते हैं इन पेपर्स का। फर्स्ट पेपर का नाम है, हिंदी में यदि देखें तो हिंदी में लिखा होगा भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, किसी किसी में परिदृश्य भी लिखा होगा। अगर आप मॉडल पेपर ले रहे हैं या किताबें ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल जाएगा हिंदी में। किंतु इंग्लिश में यदि देखें तो इंग्लिश में यही लिखा होगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, परिदृश्य। इसमें आपको टोटल वैदिक काल से लेकर के और आधुनिक काल तक जितने भी शिक्षा नीतियों में परिवर्धन हुए हैं वो सब आपको पढ़ना है। सेकेंड पेपर आपका सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी है। इंग्लिश में कहें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इस तरह से होगा। आईसीटी इसको शार्ट में कहते हैं, आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी का फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए। कई बार पेपर में ये भी पूछते हैं कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आईसीटी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सेकंड पेपर जो आपका है वो टोटल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें शिक्षा अधिगम, प्रभावी अधिगम के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, किया जाना चाहिए, ताकि अधिगम और अधिक प्रभावी हो सके, शिक्षण और अधिक प्रभावी किया जा सके। थर्ड पेपर आपका है समावेशी शिक्षा, अंग्रेजी में कहेंगे इसको इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसमें पढ़ना है आपको कि प्रतिभाशाली बच्चे और मंदबुद्धि बच्चे या समस्यात्मक बालक जो भी हैं, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, या यूं कहें कि सामान्य और असामान्य बच्चे, सभी की शिक्षा एक साथ दी जाए, इस तरह का विचार इस पेपर के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे कि इनकी शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। इन बच्चों की अगर एक साथ शैक्षिक माहौल बनाया जाए तो किस प्रकार से माहौल तैयार किया जाए, कौन कौन से उपागम होने चाहिए। तो थर्ड जो पेपर कंपलसरी पेपर आपका था वो है समावेशी शिक्षा। तो ये 3 पेपर आपके भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य, सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी और समावेशी शिक्षा, ये 3 पेपर आपके कंपलसरी पेपर हैं। चौथा पेपर जो होगा उसमें 3 इलेक्टिव पेपर हैं, 3 में से कोई भी एक लेना है। पहला है मूल्य शिक्षा, इंग्लिश में लिखा होगा वैल्यू एजुकेशन। दूसरा है आपका एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श।
और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रशासन एवं प्रबंधन। तो इन तीनों पेपर में मूल्य शिक्षा, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श, शिक्षा में प्रशासन एवं प्रबंधन में कोई भी एक लिया जा सकता है। तो 4 पेपर की परीक्षाओं आपको देना है। इन 4 पेपर की परीक्षाएं आपकी होंगी। 3 पेपर आपके कंपलसरी हैं। चौथे में से कोई एक लेना है, या तो आप मूल्य शिक्षा ले लीजिए, या आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श ले लीजिए, या शिक्षा में प्रशासन एवं प्रबंधन ले लीजिए। वैसे अपनी बात कहूँ तो हमारे कॉलेज में ज़्यादातर सेकेंड ईयर के बच्चों को हम लोग प्रेफर करते हैं एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श। ये पेपर थोड़ा सा सरल भी है। या फिर आप वैल्यू एजुकेशन, थोड़ी सी यदि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है, वैदिक काल के शिक्षा प्रणाली में आप थोड़ा बहुत अध्ययन करते रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पेपर में, यहाँ भी आप भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिदृश्य में भी आप पढ़ेंगे, तो वैल्यू एजुकेशन और एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप सभी के लिए मोर वेरिएबल रहेगा। तो हम चाहते हैं कि चौथा पेपर जो आप लें वो वैल्यू एजुकेशन लें, या फिर आप एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले लें। इन चारों पेपर की परीक्षा आपको देनी है जो रिटन में होगी। अब बात करते हैं कितने नंबर का पेपर होगा, पास आउट के लिए आपको कितने नंबर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर में 80 नंबर का पेपर होता था आपका, और 30 नंबर पास आउट के लिए चाहिए थे, यहाँ भी सेम सीन है। बीएड सेकेंड ईयर में भी आपके 4 पेपर होने हैं, और प्रत्येक पेपर 80 मैक्सिमम मार्क्स का होगा। उसमें से आपको 30 मार्क्स पास आउट के लिए चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि एक पेपर आपका 80 नंबर का होगा, उसमें 30 नंबर पास होने के लिए चाहिए। सेम 20 नंबर जो बच रहे हैं प्रत्येक पेपर में, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, वो कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। कॉलेज के आपके जो भी इंटरनल हैं वो आपको देंगे। इसके अलावा दोस्तों 200 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा, जो 2 दिन की टीचिंग आपको बाहर करवाई जाएगी। अभी आपकी प्रैक्टिस टीचिंग यहाँ कॉलेज से हुई है, उसके बाद जो प्रैक्टिकल में फाइनल टीचिंग होगी वो बाहर उरई में अभी तक तो होती रही है। उरई के किसी इंटर कॉलेज में यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी इंटर कॉलेज चयन किया जाएगा, वहाँ आपकी 2 दिन टीचिंग दोनों सब्जेक्ट की, जो फर्स्ट ईयर में थे टीचिंग सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्ट की टीचिंग 2 दिन चलेगी। ये 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और इसमें से 60% तो मिनिमम मिल ही जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको 80% से अबव मार्क्स किसी भी सूरत में नहीं दिए जा सकते, या तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तभी आपको 80% से अबव मार्क्स दिए जा सकते हैं।